बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से सबीन शहबाज, मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तूरी और फिर अमरीन, हम तीनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इमरान खान के 6 मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। बड़ी दिलचस्प समाअत थी, इसका अहवाल भी आज आपके सामने रखेंगे और साथ साथ सहाफ़ी जो सुराब बरकत थे उनकी जमानत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। आज की समाअत के दौरान बड़े दिलचस्प रिमार्क्स आए हैं, खासतौर पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा के हवाले से ऐसे रिमार्क्स इस सिस्टम को हिलाकर रख दिया गया है। सबीन से जानने की कोशिश करते हैं। सबीन, इन दोनों मुकदमात में आज क्या कुछ हुआ? और आज सुप्रीम कोर्ट से खबर ये भी है कि पीटीआई ने यहाँ पर ऐलान करके गए, यहाँ पर टॉक करके गए कि हम धरना खत्म करने जा रहे हैं। यार अनएक्सपेक्टेड सा दिन था आज तहरीक इंसाफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से। एक तो कि जैसे हाशिम काकड़ के बेंच में तमाम तर जो केसेस हैं वो फिक्स थे, और जैसे हाशिम काकड़ के हवाले से आपको पता है कि कहा जाता है कि वो सीरियस रह के किसी भी केस की समाअत नहीं कर सकते, वो हर केस में लाइटर मोड पे कोई ना कोई रिमार्क्स लाजमन देते हैं। आज भी ऐसा कुछ हुआ, आगे चलकर मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले सोराब बरकत वाले केस की बात कर लेते हैं। सोराब बरकत की जमानत बाज गिरफ्तारी जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में दायर थी और आज मुकर्रर थी, समाअत हुई है। और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में बेंच जज ने समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी समाअत का हिस्सा थे। इब्रार ने जो बात की कि किसी खातून के हवाले से बात हो रही है, सनम जावेद एक खातून है, और आपको याद होगा कि इमरान खान के हवाले से खास एक्टिव भी रही हैं। जब बनी इमरान खान जमान पाक हुआ करते थे बहुत एक्टिव भी रही हैं। सनम जावेद के हवाले से लिमिन गंडापुर का परसों एक बयान था, और उस बयान पर आज फलक जावेद जो कि उनकी बहन है उनकी जानिब से एक बयान भी सामने आया। अब आज जब केस की समाअत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सोराब बरकत ने, जो वकील हैं सोराब बरकत के साद रसूल, उन्होंने ये बताया कि सोराब बरकत ने सनम जावेद का एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू पर उन पर जो है वो पीका एक्ट लागू हुआ। जैसे नईम अख्तर अफगान ने बड़े इंटरेस्टेड रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि अगर 2013 में या 2018 में आरटीएस डाउन ना होता तो आज मामलात इस सूरत पर ना होते, क्योंकि पीका एक्ट के हवाले से पीका एक्ट साथियों पर लागू होता है और एक इदारे पर, एक स्पेसिफिक इदारा है, उस पर जब तनकीद होती है तो उस शख्स पर पीका एक्ट लगा दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि पीका एक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक इदारे के लिए यूज हो रहा है। हाँ, हम जजेस यहाँ बैठे, हमारे खिलाफ जो मर्जी जो शख्स जो मर्जी बात कर ले, किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई किसी पर जो है वो कोई बात कर सके या उसके हमारे खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ जो है वो कोई एक्शन ले सके। बहरहाल बाद अज़ा जो है वो सोराब बरकत की जमानत जो है वो अदालत ने दे दी है। जमानत 5 लाख के मसले के है, उसके बाद जमानत दी है। हाँ, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। मेरा जाती ख्याल है बतौर खातून भी और बतौर रिपोर्टर भी कि कोर्ट का एक माहौल ऐसा होना चाहिए कि आपको किसी की जातियात पर नहीं जाना चाहिए। सनम जावेद की बात हुई तो सनम जावेद पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जी सनम जावेद जो है ये सबको मरवा कर छोड़ेगी। लाइक सीरियसली यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस कि आप एक जज है, आप एक अदालत में बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोल के सुप्रीम कोर्ट नहीं रही, लेकिन फिर भी एक अदालत है, यहाँ पर लोग आते हैं अपने अपने मुकदमात के लिए आते हैं और इंसाफ का एक इंसाफ की सदा लेकर आते हैं। मिले ना मिले और बात है, लेकिन इंसाफ की सदा लेकर लोग आते हैं। उस पर इस किस्म की बात करना। अच्छा, उसके बाद सोराब बरकत की जमानत वाले केस के बाद इमरान खान के कुछ मुकदमात आज जो है वो फिक्स थे। एक तो जमानत बाज गिरफ्तारी का मुकदमा था, जमानत मनसूखी की दरखास्त जो पंजाब हुकूमत ने दायर की। ये लाजिमी होता ना, पंजाब हुकूमत भाग गई है। हाँ, पंजाब हुकूमत भागी है। तो हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसने समाअत करनी थी। पहले तो कोर्ट रूम का माहौल मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। कोर्ट रूम में साइलिन तो नहीं थे, लेकिन जो लॉयर्स थे और तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स थे वो मौजूद थे, दीगर लॉयर वो मौजूद थे। केस था 9वें नंबर पे और उसके बाद 10वें पे, 11वें पे और 12वें पे 5 केसेस थे, 13वें तक केसेस थे। जब से केस की सुबह जब बेंच का आगाज हुआ तो हाशिम काकड़ बेंच को बड़ा स्लोली लेकर चलते हैं। उन्होंने अपनी वही जो रवायती रूटीन है, जो रवायती स्पीड है वो बरकरार रखी और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता जो की समाअत रखी। पहले तो सहाफियों को जाने से रोका गया। हमारे सीनियर बेंच नंबर 8 में पुलिस वाले अपने एंड पे ठीक थे कि यहाँ पर जगह कम है, लेकिन साथियों को रोके जाना ये किसी चीज के हल नहीं था। वहां जो एक्स्ट्रा वकील थे, जो एक्स्ट्रा कारकुनान थे तहरीक इंसाफ के जो अंदर बैठे हुए थे, उनको बाहर निकाला जा सकता था। लेकिन उसके बरक्स तहरीक इंसाफ की क़यादत, जिसमें चेयरमैन थे बैरिस्टर गौहर थे, अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई थे, सेनेट में कायदे खिलाफ जो है सेनेटर अलामा राजा नसीर अब्बास साहब वो भी बाहर बैठे थे, फलकनाज चित्राली वो भी बाहर खड़ी थी, सेनेटर फैसल जावेद वो भी बाहर खड़े थे। बाहर खड़े रहे और उसके बाद फिर जब समातें हुई केसेस के हवाले से भी मैं बता दूं, इमरान खान की बहनें भी थी आज पीटीआई की सारी की इमरान खान की बहनें बिल्कुल सीएम के पी भी आए थे। इमरान खान की बहनें फर्स्ट हाफ में नहीं आई, वो सेकंड हाफ में आई हैं। कोर्ट रूम 2 में फिर हुआ तो बहरहाल हाशिम काकड़ ने कहा कि जी क्योंकि स्पेस यहाँ पर कम है, लोग ज्यादा हैं, तो हम इसको जो बड़ा कोर्ट रूम है, क्योंकि कोर्ट रूम नंबर 1 में शिफ्ट नहीं किया गया, वो इब्रार वजह बेहतर बताएंगे क्यों नहीं शिफ्ट किया गया। जस्टिस साहब आए, आप डर जाते हैं कि मेरी नशिस्त छिन न जाए। नशिस्त छिने ना छिने, बहरहाल वो थोड़े से इनसिक्योर है।
हाँ, वो थोड़े से इनसिक्योर हैं, तो इस वजह से बहरहाल जंग की कुर्सी की है ना। केस की जब समाअतों का आगाज हुआ तो पंजाब हुकूमत ने इमरान खान की 3 मुकदमात में जमानत मंसूबी की दरखास्त दायर कर रखी थी। आज जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो अदालत में पेश हुए हैं और उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि हम इसको विड्रॉन कर लें, यानी कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की जमानत मंसूख कराने के मामले से पीछे हट गई है। 3 मुकदमा थे, एक उकाड़ा का था और 2 और मुकदमा थे। और उसमें बुशरा बीबी का भी केस जी, एक बुशरा बीबी का भी केस था। तमाम जो केसेस है उसमें साइफर का एक केस था। साइफर केस में जिस हाशिम काकड़ ने जो है वो जो एडवोकेट जनरल थे उनकी जानिब से कहा गया कि हमें वक्त चाहिए, तो उनको जो प्रोसिक्यूटर थे उनको वक्त जो वो दिया गया है। आइंदा समाअत अब कहा गया, लतीफ कोसा की जानिब से कहा गया कि आप आइंदा हफ्ते में समाअत फिक्स कर लें, तो जिस हाशिम काकड़ ने कहा आइंदा हफ्ते में फिक्स नहीं करेंगे, एक जजेस कमेटी बनी है जो कि करती है। तोशा खाना की आज समाअत थी। असल केस हाँ, असल केस अब आता है। तोशा खाना की आज जी समाअत थी और तोशा खाना की समाअत में जस्टिस हाशिम काकड़ और लतीफ कोसा के दरमियान बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ। पहले तो जब जस्टिस हाशिम काकड़ कोर्ट रूम नंबर 8 से बाहर निकलकर ब्रेक में जा रहे थे तो जो है वो महमूद खान तकजई साहब बाहर बैठे थे। जो जस्टिस हाशिम काकड़ हैं वो बाहर निकल पुलिस वालों को उन्होंने कहा मशर पश्तो में कहते हैं बड़े भाई को या उस्ताद को, उन्होंने कहा कि मशर मतलब मेरे बड़े भाई हैं तो इनको एहतराम से बिठाना, ये कह के वो चले गए। उसके बाद उन्होंने लतीफ कोसा से मुकालमा किया कोर्ट रूम के अंदर। उन्होंने कहा कि मेरे उस्ताद यहाँ बैठे हैं, मैं आज आपसे इस तरह आपको मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा या मैं आप ज्यादा इंटरप्ट नहीं कर सकूंगा आपको, तो आप जो है वो आर्ग्यू फिर किसी दिन कर लीजिएगा या थोड़ा सा वक्त ले लें। लतीफ कोसा साहब ने कहा नहीं, मैं आर्ग्यू जो है वो आज ही करूंगा। इसी दौरान में लतीफ कोसा ने इसी केस की समाअत के दौरान में लतीफ कोसा ने जस्टिस हाशिम काकड़ से कहा कि जी इमरान खान जो है वो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है और एक मेजोरिटी मुल्क में जो आवाम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की फैमिली से, इमरान खान के लॉयर से इमरान खान को मुलाकात की इजाजत नहीं चाहती। जस्टिस हाशिम काकड़ ने अपनी बेबसी का इजहार वहां पर किया। उन्होंने कहा कि जी हम तो एक फौजदारी मुकदमे में भी जो है वो नोटिस जारी नहीं कर सकते, उसको नोटिस हम नहीं ले सकते, आप कैसे तवक्को कर रहे हैं हम एक फौजदारी मुकदमे में कैसे जो है वो मुलाकात का नोटिस जो है वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है कि आपकी मुलाकात नहीं हो रही लेकिन हम नहीं कर सकते, हमारे पास इख्तियार नहीं है। लेकिन कोसा साहब ने कहा कि आपके पास क्यों इख्तियार नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट है। फिर उन्होंने कहा कि आप जब यहाँ पर सियासत ना करें, अब आपने एक बात कर दी है, अब यहाँ पर टिकट्स भी चलेंगे, टिकट्स हम रिपोर्टर हजरात बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि टिकट्स भी चलेंगे, जो है वो वीलॉग्स भी होंगे उसके ऊपर, तो फिर आप तबसरे भी चलेंगे, तबसरे भी होंगे, तो आप जो है वो ये बात ना करें। बहरहाल लतीफ कोसा साहब की ये जो इस्तदा थी कि इमरान खान की से मुलाकात की इजाजत दी जाए, ये जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से मुस्तरद की गई। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को नोटिस है, अब देखिए आइंदा ये समाज जो है केस कब फिक्स होता है। जिस तरह सभी ने बताया इलेक्शन कमीशन को नोटिस इस बुनियाद पर हुआ है क्योंकि इसी तोशा खाना केस की बुनियाद पर ही इमरान खान को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया था। आज क्योंकि इमरान खान से मुलाकातों के मामले के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज मौजूद थी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक करके धरने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। ये खिताब किसने किया, ये बात किसने की और ये आखिर किस बुनियाद पर ये धरना खत्म किया गया? अबरार, सबसे पहले तो मैं बताऊँ जिस तरह 2 दिन से हम इसी टॉपिक पर बात करें और बिल आखिर आज ये चीज़ होनी, कहते हैं जी कि रमज़ान चलते आ रहा है, अब कोई ना कोई वजूहत भी हमें चाहिए होती हैं और इस धरने की मुझे वजह वैसे इतने दिनों से समझ आ भी नहीं रही थी क्योंकि अभी आपको पता है कि कुछ ही देर पहले आप लोगों की वोट टेकिंग हुई है, आप लोगों ने वोट वो लिया, बल्कि आपको ब्लॉग में मुबारक भी हो कि आप लोग अब काबीना के मेंबरान भी बन गए। तो उसी दौरान जब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आए तो उन्होंने भी इमरान खान की तबीयत के हवाले से जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जी चीज़ें रिपोर्ट होती रही और उनकी बीमारी में बेहतरी आ रही है, ये किसी ने रिपोर्ट नहीं 75% उनकी आंख बेहतर हो चुकी है, ये बता दिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून ने। बिल्कुल, तो ये चीज़ तो मैं भी कहा था कि जी इतना काम तो हुकूमत भी कर ही रही है कि उनकी तबीयत के हवाले से इमरान खान को उनको कंसर्न है, हुकूमत भी डर रही कहीं हमारे मत्थे न लग जाए इमरान खान। तो हुकूमत तो बल्कि पीटीआई से ज्यादा कंसर्न है, तो ऐसे हो गए पीटीआई का इतने दिनों से धरने की वो ड्रामेबाजियां करना वैसे ही बेबुनियाद था। तो आज सुप्रीम कोर्ट के बाद जब अलामा राजा नासिर आए हैं, महमूद खान नजीर भी आए हैं, सोहेल आफरीदी को भी हमने देखा, तो जी उन्होंने टॉक की, उन्होंने कहा जी हम अपना धरना खत्म करें और रमजान भी शुरू हो रहा है, तो हम जो है वो रमजान में हम नींदें पूरी करेंगे, हम धरने नहीं दे सकते, पूरी करेंगे, तो लिहाजा उन्होंने कहा जी हमने फैसला किया अब हम धरना खत्म करने का ऐलान करते हैं। अब इस धरना खत्म करने का ऐलान लेकिन दो ही वजूहत होती है ना, या तो आपसे कुछ हो रहा नहीं है या फिर अगली पार्टी जो है वो आपसे बढ़ चढ़ के कुछ कह रही है, यही चीजें होती हैं। बिल्कुल, जिस तरह अमरीन ने बताया कि धरना खत्म करने का ऐलान किया गया, इसकी एक तो वजह रमजान मुबारक है और दूसरी वजह मैं बता देता हूँ, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से तमाम धरने एहतजाज खत्म करने के अहकाम दिए गए हैं केपीके की हद तक, केपीके की हद तक। तो केपीके की हद तक असल में एहतजाज धरने हैं वो भी केपी में रहे और उसके बाद आपकी पार्लियामेंट
के बाहर ही हो रहे थे। तो अब एक बेहतर ये था कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें इनके लिए एक सेफ साइड भी थी और उसी को बुनियाद बनाकर आज इन्होंने एहतजाज धरने खत्म कर दिया और आगे रमज़ान की भी एक मुक़द्दस महीना है उसका भी एहतराम किया गया और फिर इमरान खान की ट्रीटमेंट के हवाले से कुछ मामलात और कुछ बैकग्राउंड बातें और वो सारी चल रही। आखिरी सवाल इस व्लॉग को इख्तिताम करेंगे सबीन से होगा। सबीन, अचानक अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत को जो है वो मैदान में उतारा गया, क्या वजह है? देखें, कल मैं एक जगह पर बैठी हुई थी और वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कुछ क्लोज लोग बैठे हुए थे। इमरान खान के बड़े क्लोज हैं, बाकी भी। उन लोगों ने कल एक बात की, बात बड़ी गहरी थी। नाम मैं उन लोगों के नहीं बताऊंगी। उन्होंने कहा कि देखिए, अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान जब इक़्तिदार में थे, जब वज़ीर आला केपी के थे, तो इमरान खान के लिए कुछ रास्ते ऐसे थे जो खुले हुए थे और उसमें इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन हो सकती थी। अगर अली अमीन गंडापुर को मजीद 6 महीने का साल मिलता तो मुमकिन है कि इमरान खान की रिहाई हो जाती। तो अब अगर इस सूरत में इमरान खान की रिहाई के हवाले से तहरीक इंसाफ कुछ करना चाह रही है, तो अली अमीन गंडापुर पहली बात खुद नहीं आए, उनको लाया गया और तहरीक इंसाफ की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया। उनको लॉन्च किसी और तरफ से किया गया। हम यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। लॉन्च उस तरफ से किया गया, लेकिन जाहिर है एक आपको जो है वो एक रास्ता चाहिए होता है मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए एक रास्ता जो है वो चाहिए होता है। लेकिन कल मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया कि हम जो है वो बिल्कुल मामलात के करीब होते हैं, लेकिन अलीमा खान जो है वो बिल्कुल आके जो है विड्रॉ कर लेती हैं और उसके बाद फिर हमें दोबारा से मामलात को देखना पड़ता है। और इमरान खान के मेडिकल के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें जो है वो की। अलीमा खान भी बताया। बतौर बहन अलीमा खान का कंसर्न अपनी जगह पर ठीक होगा, लेकिन थोड़ा सा जज्बाती और मेरा ख्याल अलीमा खान को उस पर नहीं सोचना चाहिए। बहरहाल अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत मरवत साहब जो हैं वो बैक टू बैक या ऑन एंड ऑफ आते जाते रहते हैं। आपको पता है पार्लियामेंट में भी उनकी जो आना जाना है वो इसी तरह से लगा रहता है। अली अमीन गंडापुर साहब का जब से वज़ीर आला शिप से हटाए गए थे उसके बाद से लेकर अब तक सामने नहीं आए थे। अभी जुम्मे के जब एहतजाज था तो बिल्कुल अचानक वो मंजर-ए-आम पर आए हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चूंकि इमरान खान की सेहत भी अब ऐसी है, कुछ बातें ऐसी चल रही हैं कि शायद बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो होते भी हैं बैकडोर मुज़ाकरात, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद के बीच के किसी रास्ते को निकालने के लिए अली अमीन गंडापुर को एक दफ़ा फिर से बुलाया गया है, निकाला गया है कि शायद मामला जो है वो किसी हद तक बेहतर हो जाए। बिल्कुल, मुझे मरहूम आमिर लियाकत साहब का वो जुमला याद आता है, हम आए नहीं हमें लाया गया है। तो अली अमीन गंडापुर साहब और शेर अफजल मरवत साहब को भी लाया गया है और अली अमीन गंडापुर के हवाले से कुछ कयास रायें ये भी चल रही हैं कि उनको जब वज़ीर आला केपी थे इसी बुनियाद पर हटाया गया था कि जब वो इमरान खान के पास जाते थे किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं होती थी इमरान खान से। गंडापुर उसको न छुट्टी देखी जाती थी, न रात न दिन देखा जाता था और उसकी मुलाकात हो जाती थी और इमरान खान वो चीज़ समझ चुके थे कि अली अमीन गंडापुर मेरे साथ नहीं है बल्कि वो किसी और के साथ हैं। इसी बुनियाद पर ही उन्होंने फिर सुहेल अफरीदी को सीएम केपी बनाया था। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट समेत पाकिस्तान की अदलिया हो या फिर पाकिस्तान के सियासी मैदानों में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस हवाले से जो अपडेट्स होंगी वो हम आपके सामने वक्त रखते रहेंगे। मुझे और सबीन को, अमरीन को, हम तीनों को दीजिएगा।